राजस्थान की नगरी अजमेर में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पुष्कर चलो अभियान के तहत अलग अलग देशों के लाखों पर्यटकों को आमंत्रित किया गया। राजस्थान का पुष्कर मेला खूबसूरत होने की वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल भी कहा जाता है, लेकिन लंपी चरम रोग के फैलने के कारण मेले में ऊंट प्रतियोगिता का न होना पर्यटकों के अंदर निराशा भाव पैदा कर रहा है। साथ ही ग्रामीण लोगों की रोजगारी पर भी सवाल खड़े करता है। पहले ज़्यादा हो रही थी, अब की बार कम है। इसका क्या कारण है? ये पशु का मेला नहीं भरा, इसलिए कारण है। सरकार की हवाई बातें धरातल पर साफ नजर आ रही है। दूर दूर तक देखने पर एक खरीदार भी नजर नहीं आ रहा। कोविड के 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और पुष्कर मेले का आयोजन पशु व्यापारियों और दुकानदारों के लिए किसी कोरोना से कम नहीं है। पशु मेले पर रोक लगाकर सरकार ने जीते जी पशु विक्रेताओं के मुंह से खाने का निवाला छीन लिया। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? सुरेश गहलोत, कहाँ से आए हैं? हरसोर, डेगाना तहसील हरसोर, नागौर जिला। जिस तरह से लंपी वायरस के कारण सरकार ने पशु मेलों को निरस्त किया है, हाँ। तो आपकी जो आजीविका कितनी कम हुई है? ये बिल्कुल कम हो गई है। सारे मेले परबेसर, डीडवाना, लाडनू और सांडवा सारे में आधे जानवर आए हैं। ज़बरदस्ती मेला भरी जाए और सरकार से यही निवेदन है कि अगली बार नागौर ये बालोतरा मेला पूर्ण रूप से भराया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी, कहाँ से आए हो? हसोर से। कहाँ पड़ता है ये डेगाना तहसील के अंदर। लंपी वायरस के कारण जो पशु मेला निरस्त कर दिया है सरकार ने, तो आपकी आजीविका चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं चल रही है बिल्कुल ही। तो कमाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है? बिल्कुल ही नहीं हो रही है, खाना पीने के लिए भी नहीं हो रही है। मदद तो करना चाहिए नहीं सरकार ने। हमारे किराया भाड़ा सब भी लगा है, खाना पीना का सबका ही पैसे लगते हैं। नहीं, किराया के पैसे भी वसूल नहीं हो रहे यहाँ। अच्छा, मतलब किराए के पैसे बिल्कुल वसूल नहीं हो रहे हैं। कितना जा रहा है किराया? 15,000 रुपये है। 15 दिन का 15,000 रुपये जा रहा है और लोगों की जो ख़रीदारी है, जो लोग आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पशु मेला निरस्त हो चुका है, तो आप बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहना ये चाह रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही है हमारे से। लंपी वायरस के कारण दुकानदारी लोगों की हो नहीं रही है क्योंकि पशु मेला सरकार ने कैंसिल कर दिया है। हम यहाँ लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं, हम लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी समस्याएं हैं। सर, क्या नाम है आपका? हीरालाल गहलोत है साहब। कहाँ से आए हैं? हसोर से। हसोर आ रहे सब। तो पशु मेला कैंसिल होने की वजह से आपकी दुकानदारी पे क्या फ़र्क पड़ा है और आपकी आजीविका कैसे चल रही है अब? हमारा तो बिल्कुल धंधा है नहीं, जानवर आने नहीं दिया साहब। बिल्कुल जानवर का धंधा मेरे पास है, वो है नहीं गिराई की, ये बात है, बिल्कुल नहीं है साहब। तो अब आप किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि अब तो पशु मेला भी सरकार ने कैंसिल कर दिया है और आवाक हो नहीं रही है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? अब जैसे यार धंधा नहीं, पैसा है नहीं, कवर कैसे करेंगे? खाना ही भी नहीं आ रहा है सब, ये बात है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब क्या बताओ आप। ये थे हमारे सामने गहलोत जी, जो काफ़ी परेशान है और इनकी कमाई हो नहीं पा रही है। समस्या ये है कि सरकार ने जिस तरह से लंपी वायरस के कारण पशु मेला कैंसिल करा है, उससे दुकानदारी पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जिससे इनकी आजीविका नहीं चल पा रही है और ये अपना जीवन यापन भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। के द्वारा मादा ऊंट को मिट्टी की कलाकृतियों से बनाया गया। मादा ऊंट का संदेश साफ है, बगैर पशु मेले के पुष्कर मेला अधूरा है। आइए देखते हैं सैंड आर्ट से बनी कलाकृतियों को, क्या है इसके पीछे का रहस्य। मादा ऊँटनी है और उसका जो बच्चा है, दोनों का फेस मैंने एक आर्टिस्टिक रूप में बनाया है। और सर, ये जो बाहर भी ऊँटों का मेला जिस तरह से सरकार ने कैंसिल कर दिया है और जो आम जन है वो ख़रीदारी भी नहीं कर पा रहे हैं और उनको भी राहत नहीं मिल पा रही है, और आपने जिस तरह से यहाँ पे कलाकृति बनाई है, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बहुत ही दुखद ये विषय है, इस पे मैं ज़्यादा बताना बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत गलत हुआ है। हमारे जो व्यापारी लोग हैं, ऊँट पालक जो रायका लोग हैं, बेचारे बड़ी मुश्किल से साल भर अपने पशु को पालते हैं, खिलाते हैं चारा, और इस उम्मीद में कि जब इतना बड़ा पशु फेयर है, ये मेला लग रहा है, इसमें उनको काफ़ी उम्मीदें रहती इस मेले से, और वो आते भी हैं। और इस बार भी आए थे, तो उनको खदेड़ दिया गया प्रशासन की तरफ से यहाँ से कि यहाँ पे मेला नहीं है। तो इसके लिए सरकार को उनको नहीं खदेड़ना चाहिए था, इसके बजाय
उनको खदेड़ने के बजाय उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए थी। जैसे लंपी डिजीज़ अगर गायों में है तो सेपरेशन पार्टीशन करना चाहिए। मेले के आधे हिस्से में गायों का अलग से होगा या गायों को बैन कर दिया जाएगा, आधे हिस्से में ऊँट होंगे, इस हिस्से में गाय होगी, तो उससे भी काफ़ी हद तक इनको अलग रखा जा सकता था। लेकिन बैन पूरी तरह से करना ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने ऊँट की मादा की कलाकृति बनाई है और फिर लंपी वायरस की वजह से प्रशासन ने इस पर रोक भी लगा दी है, और सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि क्या ये पुष्कर मेले की नाकामी को दर्शा रहा है इस समय? बिल्कुल। अभी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ पिछले 5-7 दिन में मेरे पास सैकड़ों ऐसे टूरिस्ट जो विदेशी और देसी पर्यटक यहाँ पहुँचे हैं और आकर मुझे सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि यहाँ कैमल का फ़ोटो सब जगह है लेकिन हमें कैमल देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपने सैंड आर्ट में भी कैमल बनाई है, तो उनकी रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये कैमल बनाया है। वो चाह रहे थे कि हम कैमल फेयर के लिए आए हैं पूरे विदेशों से और यहाँ एक भी कैमल हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन कम से कम मिट्टी पर तो हम कैमल देख पाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए समस्याएं और ज्यादा गहरी होती चली गई। प्रशासन ने यूपी, आगरा, राजस्थान के दूर दराज के इलाकों से आए पशुपालक विक्रेताओं को मेला ग्राउंड से बाहर ही खड़ा रख दिया और अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। आइए देखते हैं जमीनी स्तर की ये रिपोर्ट। समस्या ये है कि लंपी वायरस के कारण घोड़े बिक नहीं रहे हैं। अब सरकार भी इनको मुआवजा नहीं दे पा रही है। यहाँ पे कुछ घोड़े के विक्रेता हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे इनकी क्या समस्याएं हैं जिसके कारण ये घोड़े बेचने आए और घोड़े बिक नहीं रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? कैलाश, कहाँ से आए हैं? भिलवाड़ा से। तो क्या समस्याएं हैं? घोड़े आपके बिक पा रहे हैं या नहीं बिक पा रहे हैं पुष्कर मेले में? नहीं बिक पा रहे। क्यों? बीमारी है साहब। तो सरकार की तरफ से आपको कुछ मुआवजा मिल पा रहा है या राहत कोष कुछ जारी है? नहीं मिल रहा मुआवजा, मुआवजा नहीं मिल रहा नहीं है। मिल रहा। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं कानिया से आया हूँ। क्या नाम है आपका? परशुराम वैष्णव। तो कोई खरीदार आपको मिल पा रहे हैं अभी तक? कितने आए खरीदार यहाँ पर? कोई नहीं मिला अभी तक। अब वापस अपने घर जाएंगे, क्या करें। तो एक भी खरीदार नहीं आ पाया अभी तक? नहीं आया। नहीं आया। आपका क्या नाम है सर? धर्मीचंद। कहाँ से आए हैं? आशीन। कहाँ से? आशीन को ना खरीदार कटे, कोई व्यापारी ना आया, कोई बोल भी हाल नहीं आ पाए हैं। तो मतलब क्या समस्या आ रही है जिसकी वजह से आप घोड़े नहीं बेच पा रहे हैं? हाँ, नहीं पा रहे हैं, न कोई व्यवस्था है, न कोई लाइट है, रात ने अड्डे अंधारा गप में ये बेटा हने। क्या नाम है सर आपका? कुमाराम। कहाँ से आए हैं? पुष्कर। तो क्या समस्या है आपकी इस समय? समस्या ये मेला नहीं भरा पशु का, तो धंधा नहीं मिला, नहीं बैठे हैं पिकअप वाले पूरे। कहाँ जाए? 2-4 दिन पहले। और तो क्या समस्या है, जानवर भरा नहीं, भीड़ भाड़ है नहीं और बैठे हैं फालतू। तो लंपी वायरस की वजह से आपकी आजीविका पे कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा ना। जो रोजी रोटी तो है जो वो तो मिल नहीं रही है, क्या करें, यहीं बैठे हैं। तो सरकार से आप खुश है या ना खुश है इस बार? ना खुश है। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, पूरा प्रशासन बिगाड़ दिया।